देखिए हम लोग का प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे अभी। तो उसमें क्या है, बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब बहुत सारा, बहुत। और पद मतलब एक पद, दो पद, तीन पद करके कितना पद है। तो बहुपद, इसमें एक पद नहीं रहेगा। जैसे 4x हो गया एक पद, लेकिन इसमें अगर कुछ और जोड़ दे तो ये दो पद हो गया। उसी प्रकार बहुपद दो या दो से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें पहले बहुपद किसको बोलते हैं, किस फॉर्म में रहने से बहुपद बोला जाएगा, उसको पहले समझना है। जैसे मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, साधारण रूप इसका। मान लीजिए कोई भी संख्या के साथ स्क्वायर, फिर एक्स, कुछ नंबर हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा, या फिर एक्स स्क्वायर +1, ये भी हो गया बहुपद। लेकिन बहुपद उसको नहीं कहेंगे जब ये रूट में रहेगा। मान लीजिए √x +3, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ लिखेंगे बहुपद, इसको बहुपद नहीं बोल सकते हम लोग। अगर मान लीजिए कोई डिवाइड में है 1/x +3x, ऐसे, इसको भी बहुपद नहीं बोलेंगे, ये भी बहुपद नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ना ही रूट होना चाहिए, ना डिवाइड में होना चाहिए, इसे सिंपल होना चाहिए, उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कौन कौन एक चर में है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी देना है, उसका उत्तर देने के लिए हम लोगों को कारण भी लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। ये क्या है, ये बहुपद में होगा, क्योंकि इसका देखिए एकदम पूरा सिंपल रूप में है, ना ही रूट में है, ना ये मतलब पूरा पूर्ण संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, हाँ। दूसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर का y + √2, y² + √2, ये भी हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये जो पद है ये पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए ये भी हाँ हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर 3√t + t√2, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो √t है ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √t एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होने से उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। 4 नंबर, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइड में है 2/y पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है। उसके बाद लास्ट एक ठो बचा है 5 नंबर, x⁻10 y⁻3 t⁻50। ये क्या होगा, ये बहुपद में होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, पूर्ण संख्या है। ये हाँ, इसको बस हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें से हम लोगों को x² का गुणांक लिखना होगा। कि पहला क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x, तो इसमें हम लोगों को x² का गुणांक कितना हो जाएगा, मतलब x² के साथ कितना गुना है। तो x² के साथ कितना है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 - x² + x⁻³ इसमें भी x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें
देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन चिन्ह भी इसका देखना, चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं है इसलिए -1 चिन्ह के साथ। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें अब देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसी को लिख देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो यही हो गया इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। 4 नंबर देखिए, √2x - 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, देखिए तो ठीक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स है और ये -1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। देखिए उसके बाद 3 नंबर देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब घात 35 होना चाहिए तो उसका द्विपद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए x का पावर 35 प्लस इसमें कुछ जोड़ दीजिए, फिर x जोड़ दीजिए या फिर कुछ नंबर जोड़ दीजिए, मतलब 2 पद होना चाहिए। द्विपद बोला जा रहा है 2 पद, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। उसके बाद 100 घात के एक पदी का, कोई भी एक ठो y का पावर मान लीजिए 100, बस एक ही पद होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका उत्तर माला में ये सेम नहीं हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए उसमें मैच नहीं होगा। लेकिन आंसर आप इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, y का पावर 35 प्लस 3, बस 2 पद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मतलब इसके पावर, इसके साथ कितना घात है, सबका घात लिखना है। देखिए 1 नंबर में कितना है, इसका घात कितना होगा, जैसे घात जो ज़्यादा, जैसे यहाँ 2 भी है, कुछ नहीं मतलब 1 भी है और 3 भी है, तो तीनों में से कौन वाला लिखना है, जो सबसे ज़्यादा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3। उसके बाद 2 नंबर 4 माइनस y का स्क्वायर, इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, 5t माइनस √7, इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 1, क्योंकि t के साथ पावर में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा, कुछ भी नहीं है घात, क्योंकि x y ये सब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसका घात 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। इसमें से हम लोगों को देखना होगा कि कौन कौन सा इस प्रकार है। पहले समझ लीजिए, देखिए रेखिक किसको बोलते हैं, रेखिक, रेखिक मतलब जिसमें कोई भी पावर नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए 3x + 2 + 5 ऐसे करके रहेगा, तो लेकिन इसमें पावर घात नहीं रहेगा, तो उसको रेखिक बोलेंगे। और उसके बाद है द्विघाती, द्विघाती उसी को बोलेंगे जिसका घात 2 रहेगा, जैसे मान लीजिए 3x² + 5x, तो इसका घात कितना है, 2 है, तो इसको द्विघाती बोलेंगे। और त्रिघाती में क्या बोलेंगे, जिसका घात 3 है, जैसे x का पावर क्यूब + 4x + 2, इसका पावर कितना है, घात 3, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन में वैसे ही उसी प्रकार हम लोग करेंगे। देखिए पहला वाला क्या है, x² + x है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघाती होगा कि रेखिक होगा कि वो त्रिघाती होगा, ये हो जाएगा द्विघाती। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका घात 3 है, तो इसको लिखेंगे त्रिघाती। इसमें पावर कितना है, 2 है, तो इसको लिखेंगे द्विघाती। इसमें कुछ भी पावर नहीं है, तो इसको
रेखिक, इसमें भी रेखिक क्योंकि पावर नहीं है। ये कितना है पावर में? 2 है। कितना बहुपद है, कितना पद है वो नहीं देखना है, हम लोग का पावर देखना है बस। ये हो जाएगा द्विपद और ये 7x³ है, ये हो जाएगा त्रिघाती। द्विपद नहीं, सॉरी द्विघाती, क्योंकि ये घात के बारे में हम लोग कर रहे हैं। द्विघात, ये त्रिघाती, द्विघाती या द्विघात। ठीक है, यहीं पे हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग 2.2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।